रोजगार से बिल्कुल ही परेशान है बाबू जी। मैं पीतमपुरा रहता हूँ, मैं रोजगार से बिल्कुल परेशान हूँ। क्या मेरा कूलर टूट गया, मोदी ने कुछ नहीं दिया मुझे। एक बना वो भी उल्टा बना, और शालीमार में 8 पेशाब घर है, एक भी पेशाब घर पीतमपुरा में नहीं है। 1947 से लेके 2022 तक मैंने जितने बजट देखे भारत सरकार के, सब ग्रोथ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, प्रो रिफॉर्म ओरिएंटेड, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। यानी जो B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी सबको बराबर का अवसर मिले। तो हमें अम्बेडकरवादी भारत को बनाना है, गांधीवादी नहीं। गांधीवादी भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में टूटा। जरूरत इस बात की है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक होके एक अखंड भारत बनना चाहिए। जब भारत जोड़ो यात्रा होगी, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ एक नहीं होते तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। महंगाई बहुत बेहिसाब है और हम लोगों में आपस में दिल की दूरियां बढ़ गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलाया जा रहा है। ये क्या हमारे देश की RSS के रिमोट से चलती है। एक कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसी है जो 70 सालों से हमारे देश को संभालते हुए आई है और उसे पूरा का पूरा मतलब तजुर्बा है कि कैसे देश को चलाया जाए, कैसे संगठन चलाता है। इतना बड़ा देश है हमारा देश सोने की चिड़िया है। जो भी काम हुआ है, जैसे फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, सारी यूनिवर्सिटी हो, सारी सरकारी, सारे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सब कांग्रेस के टाइम पे बना है। इन्होंने सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, उससे लोग बिक जाते हैं। रोजगार से बिल्कुल ही परेशान है बाबू जी। मैं पीतमपुरा रहता हूँ, मैं रोजगार से बिल्कुल परेशान हूँ। क्या मेरा कूलर टूट गया, मोदी ने कुछ नहीं दिया मुझे। मेरा कूलर टूट गया, रेडी लगाता हूँ मैं गोलगप्पे की, समझे। इतने पर्चे हैं मेरे पास, 200 पर्चे हैं, तब भी कुछ नहीं दिया। 3 किलोमीटर वहाँ गया हूँ जनपद पर, 3 पर्चे हैं जनपद के मेरे पास, समझे। कुछ नहीं मिला मुझे, आज तक रिकॉर्ड है मेरा। और मैंने पीतमपुरा में प्लॉट तोड़वाए, 1 पैसा नहीं दिया मुझे। मैं आप कहना किसी विधायक ने गरीब के लिए तो सरकार बहुत सारी सुविधा देता है, कुछ नहीं दिया। अब पेंसिल भी नहीं है मेरी, तो कंप्यूटर में देख लो, भले कंप्यूटर में देख लो। 64 साल का हो गया, आज तक पेंसिल नहीं लिया मैंने, समझे। कुछ नहीं लिया। बिल्कुल भाई। एक पेशाब घर बनाया पीतमपुरा में, पेशाब घर एक भी पेशाब घर नहीं है। एक पेशाब घर बनाया बंदरा ने, वो भी उल्टा बनाया, कहना बंदरा ने। एक पेशाब घर बनाया, वो भी उल्टा बना। और शालीमार में 8 पेशाब घर है, एक भी पेशाब घर पीतमपुरा में नहीं है। वो कितना बड़ा पीतमपुरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो दिल्ली में तो विकास हो रहा है, तभी तो केजरीवाल नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं। त्राही है, महंगाई बहुत बेहिसाब है और हम लोगों में आपस में दिल की दूरियां बढ़ गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलाया जा रहा है। ये क्या हमारे देश की 1947 से लेके 2022 तक मैंने जितने बजट देखे भारत सरकार के, सब ग्रोथ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, प्रो रिफॉर्म ओरिएंटेड, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। यानी जो B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी सबको बराबर का अवसर मिले। और मगर ये मैंने ये देखा कि 1947 से लेके 1975 तक एक ही पार्टी की सरकार बनाई रही। लेकिन आप दूध के दाम देखिए, 1947 में 12 पैसे थे, 1975 में कितने पैसे हुए, 2 रुपए 50 पैसे। एक ही पार्टी की सरकार की। सन 77 से 2022 तक कभी किसी की सरकार आई, कभी किसी की सरकार आई। देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ना किसी के नेता का नाम ले रहा हूँ। लेकिन दूध के दाम कितने हुए, 46 रुपए। यानी 1947 में जो दूध के दाम 12 पैसे थे, 1975 में 2 रुपए 75 पैसे हुए। और 30 जनवरी तो आज जरूरत इस बात की है कि हमें भारत की अर्थव्यवस्था को, प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को हिंदुस्तान केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था जोड़ा जाए और केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था को प्रदेशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। तब हिंदुस्तान जो हमारा देश दुनिया की
तीसरी सबसे बड़ी शक्ति 2030 में बनेगा और 2047 में भारत दुनिया की पहली सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तो हमें अम्बेडकरवादी भारत को बनाना है, गांधीवादी नहीं। गांधीवादी भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में टूटा। जरूरत इस बात की है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक होके एक अखंड भारत बनना चाहिए। जब भारत जोड़ो यात्रा होगी, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ एक नहीं होते तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। एकता नहीं है। देखिए दिल्ली हमारे में देश जो की भी एकता काम- एक में है। दिल्ली में जो भी काम हुआ है, जैसे फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, सारी यूनिवर्सिटी हो, सारी सरकारी, सारे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सब कांग्रेस के टाइम पे बना है। इन्होंने सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, उससे लोग बिक जाते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए हैं तो वो कांग्रेस ने बनाए हैं। बच्चों को, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी चाहिए। 8 साल में मोदी जी ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। जो भी सरकारी कॉलेजेस है, मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, पास में ही है, उसकी 1 साल की फीस 70,000 रुपये है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो बहुत ज़्यादा है। कन्वेंस की फीस भी अलग होती है, जो हमें आने जाने का खर्चा करना होता है। अगर हम ग्रेजुएशन में भी 50,000 देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में 70,000, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे और जॉब कैसे करेगा? पढ़ने के मोदी जी तो कहते हैं विकास तो हो रहा है, विकास तो 70 साल में नहीं देखिए हुआ, आपके विकास साथ- विकास सिर्फ 2 लोगों का हो रहा है। बेरोजगारी देखिए विकास सिर्फ 2 लोगों का हो रहा है। पेट्रोल के दाम का हो रहा है, बेरोजगारी का हो रहा है, गरीबी का हो रहा है। इस देश में 80 करोड़ लोग को आज फ्री का राशन की भीख पे जीना पड़ रहा है। इस देश के 80 करोड़ लोग, मतलब 60% से ज़्यादा आबादी के पास आज राशन खरीदने का पैसा तक नहीं है। तो वो गैस का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? वो घी कैसे लेगा? वो दूध कैसे लेगा? आज 80 करोड़ लोग भिखारी बना दिए गए हैं। दुख की बात है। 80 करोड़ लोगों को अगर मकान भी रोजगार तो मिल दिया, जाए। गरीबों को मकान भी तो देखिए 2022 तक मोदी जी ने कहा था कि सारे गरीब लोगों को मकान मिल जाएंगे। आज डेटा ये कहता है कि 10% लोगों को भी मकान नहीं मिला है, और जिनको भी मकान मिला है उनको उनकी आधी किस्त मिली है, या किनके हमें किस्त में भ्रष्टाचार हो गया है। तो घर की जो बात है वो एकदम झूठी है। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए नहीं दिए। 2 करोड़ नौकरी कही थी, नहीं दी। स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, नहीं बनाई। काला धन वापसी की बात कही थी, नहीं बनाई। गंगा की सफाई की बात करी थी, नहीं करी। और क्या बोले, भ्रष्टाचार तो और बड़ी है। स्टार्टअप इंडिया की बात करी, पकौड़े तलने की बात करने लग गए। अरे सर, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। चाइना से हमारा $100 बिलियन का इंपोर्ट हो रहा है। $100 बिलियन लगा लीजिए, मतलब 70,000 करोड़ यानी 7 लाख करोड़ रुपए का हम चाइना से माल खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ हम चाइना की फुलझड़ी दिवाने का नाटक करते हैं। तो ये मोदी जी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। और चैनलों पे कांग्रेस के टाइम पे 75 लाख नौकरी हर साल जनरेट होती थी। आज 25 लाख लोग को भी नौकरी नहीं मिल पाती है। सरकारी नौकरी बंद हो गई है, लोगों को मजदूरी करनी पड़ रही है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है, जो आरएसएस के रिमोट से चलती है। एक कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसी है जो 70 सालों से हमारे देश को संभालते हुए आई है, और उसे पूरा का पूरा मतलब तजुर्बा है कि कैसे देश को चलाया जाए, कैसे संगठन चलाता है। इतना बड़ा देश है हमारा देश सोने की चिड़िया है, मगर आज इसको पता नहीं क्या क्या बना दिया गया है। लोगों को खाना नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, भुखमरी, बेरोजगारी, इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। धर्म से क्या होगा? धर्म और मंदिर मस्जिद जो है हमारे लिए, हमारी आस्थाएं हैं, वो अलग चीज़ है। मगर हमारे देश की जनता को सारे धर्मों को मिलके एक होकर चलना पड़ेगा, जब भी हमारा देश तरक्की कर सकता है। अगर हम एक जाति, एक धर्म, एक संगठन, एक आरएसएस पे चलेंगे, उसके सिद्धांतों पे चलेंगे, तो हमारा देश टूट जाएगा। हम देश को जोड़ के चलना चाहते हैं आगे तरक्की की ओर। बस यही मुझे कहना है। मेरा नाम अलमदार अब्बास है और मैं अंबेडकर की तस्वीर लेके आया हूँ। और जब यह भारत का संविधान कब लागू, देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। और यह भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 तक। तो आप ये बताइए कि इसकी जड़ कहाँ है? अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने बनते ही कहा था कि इसको लागू किया जाए, लेकिन यह जवाहरलाल नेहरू ने लागू नहीं किया। और देखिए आज देश में जो नारा लगाया जाता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन अगर मैं देखूं, जैसा अम्बेडकर जी ने कहा था, मेरा नाम अलमदार अब्बास है और मेरे घर पे भी अम्बेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है।